हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आपका इस चैनल पे स्वागत है, दैट इज ऑन गेट अड्डा 24/7। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा, अगर आप गेट 2023 दे चुके हैं और किसी कारण से आपका अगर नहीं हो पाया है, आपको लगता नहीं है, आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से मेरा गेट 2023 जो है एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो मैं इस वीडियो में, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, 5 से 7 मिनट के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप नेक्स्ट गेट 2024 एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कुछ यूजफुल इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप नेक्स्ट आने वाले गेट एग्जाम में काफी अच्छा कर पाएंगे, चाहे गेट 2024 हो चाहे फिर गेट 2025 हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहला अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या लगता है आपको? मतलब गेट 2024 अगर 23 अच्छा नहीं हो पाया तो किसी को लगता है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, सिलेबस कवर नहीं हो पाया, किसी को लगता है मैंने पूरा टेस्ट सीरीज नहीं दिया, किसी को लगता है कि मैंने रिवीजन टाइम से नहीं किया, किसी को लगता है मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया। देयर आर मल्टीपल रीजंस, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी टिप्स के ऊपर हम लोग वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी चीज के बारे में बातचीत हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला वाला टिप यहाँ जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला वाला टिप्स जो होगा उसके बारे में, सो हाउ टू इंप्रूव गेट स्कोर। तो देखिए, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो क्या है इंप्रूवमेंट? क्या इंप्रूवमेंट का फर्स्ट रैंक पे आना गेट में, या सेकंड रैंक पे या थर्ड रैंक पे आना इंप्रूवमेंट है? कि अगर आप फर्स्ट रैंक पे आते हैं, सेकंड या थर्ड, तभी इंप्रूवमेंट है? नहीं। इंप्रूवमेंट का मतलब वो नहीं कि फर्स्ट रैंक पे आ रहे हैं तभी इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब है कि लास्ट ईयर अगर आपका 5000 रैंक आया था तो इस बार अगर आपका 500 भी आता है तो वो इंप्रूवमेंट है। जरूरी नहीं कि आप सीधा फर्स्ट रैंक पे आते हैं, सेकंड या थर्ड रैंक पे आते हैं तो ही आपका इंप्रूवमेंट माना जाएगा। आप पिछले बार से काफी अच्छा कर रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री अच्छा कर रहे हैं, तो उसको इंप्रूवमेंट माना जाएगा। सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, इंप्रूवमेंट के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पिछले बार 10,000 रैंक आया था, इस बार आपने कुछ भी मेहनत नहीं किया, एज इट इज उतना ही पड़ा, सब कुछ सेम आपकी प्लानिंग थी, कुछ भी नया नहीं किया, और आप सोचेंगे 10,000 से सीधा फर्स्ट रैंक पे आ जाए, नॉट पॉसिबल। जितना अच्छा रैंक चाहिए, जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, उतना ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहली बात। तो जैसे कहावत है ना हिंदी का, जितना आप चीनी डालोगे उतना ही चाय मीठा होगा। सही कहावत है। जितना ही आप एफर्ट लगाओगे राइट डायरेक्शन में गेट की तैयारी के समय पे, उतना ही इंप्रूवमेंट आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। चलिए, तो इंप्रूवमेंट की बात तो हो गई, अब इंप्रूवमेंट आएगा कैसे उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहां पे सबसे पहला इंप्रूवमेंट की बात अगर मैं आपसे करता हूं तो वो इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है? बोलो, स्टडी टिप्स, रेफरेंस बुक्स स्टडी प्लान। तो क्या रेफरेंस बुक्स स्टडी प्लान जो है उसके बारे में बात करते हैं कि आपका जो रेफरेंस बुक्स होता है, क्या उन बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए? अगर इस टिप के बारे में बात करें तो देखिए, पिछले साल वाले बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कोचिंग हो गया होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बहुत चीज पढ़ लिए होंगे, तो जरूर उनको बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक से क्या पढ़ना चाहिए? तो याद रखिए, बुक से एटलीस्ट उनको सॉल्व्ड न्यूमेरिकल लगाना चाहिए। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए और सभी टॉपिक्स को कवर अप करना चाहिए। आपको अगर कहीं लगता है कि मैंने गेट एग्जाम दिया और कोई टॉपिक ऐसे मेरे टीचर ने छोड़ दिया था, पिछले साल मुझे नहीं पढ़ाया था, आपके क्लास नोट्स में फिलहाल नहीं है, वहां से क्वेश्चन आ सकता था या आ गया था, तो जरूर उनको किसी बुक से या यूट्यूब वीडियो से कवर अप करिए और जरूर न्यूमेरिकल तो बनाइए, सॉल्व एग्जाम्पल रेफरेंस बुक से जरूर बना के जाइए। ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे मैं बात करूं तो यहां देख लीजिए, हेल्पफुल टिप्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, यानी नेक्स्ट गेट एग्जाम के बारे में अगर मैं बात करूं गेट 2024 में, एक बार आप पढ़ चुके हैं, मान लीजिए अच्छा नहीं कर पाए, तो अगले बार आप कैसे कर सकते हैं, अच्छा उसके बारे में बात करें तो देख लीजिए, सबसे पहले बोल रहा है स्टडी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप ना टाइम बिना वेस्ट किए जितना जल्दी हो सकता है तैयारी चालू कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ऐसा है, मतलब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे ना, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे भाई अभी क्यों तैयारी चालू करूं, अभी तैयारी चालू करने से मुझे क्या फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी कुछ लोग टाइम वेस्ट कर देंगे, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जब फॉर्म भर दूंगा उसके बाद 3 महीने तैयारी करूंगा अगले गेट के लिए, क्योंकि मैं पहले से पढ़ा हुआ हूं, सब रॉन्ग चीज है। अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। आपको लगता है गेट देना ही है तो लेट क्यों करना, अभी से पढ़ना चालू करिए जितना भी हो सकता है। फिर क्या, रिव्यू फ्रॉम ओल्ड एग्जाम्स, ओल्ड एग्जाम से रिव्यू करिए, जो ऑलरेडी पेपर हो चुके उनको रिव्यू करिए, साथ ही साथ आपने जो भी गेट एग्जाम दिया उससे भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आप क्यों नहीं बना पाए वहां क्वेश्चन, आपका स्कोर क्यों नहीं अच्छा आया, उसको जरूर एग्जाम के पैटर्न को एकदम रिव्यू करिए, कहां पे आपसे मिस्टेक हो गया उसको नोट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि ये चीज ना अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। नोट करिए, मेरा ये वाला सब्जेक्ट अच्छा था, ये खराब हो गया, मैंने वहां पे टाइम मैनेज नहीं कर पाया, वहां पे मैं न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं लगा पाया, वहां में थ्योरी ज्यादा नहीं लगा पाया, वहां पे मेरा एमसीक्यू अच्छा चला गया, एमएसक्यू खराब चला गया। इन सभी चीजों का ना अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है आंसर, तो आप जरूर एक लिस्ट बनाइए कि आपका क्या प्रॉब्लम था। उसके अलावा यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, नोट ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, नोट ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स का मतलब वही है कि एक नोट बनाइए, लिस्ट बनाइए इंपॉर्टेंट थिंग्स का, जो आपको लगता है कि करना चाहिए। आप किसी को सजेशन देते हैं, कई बार होता है ना कि कोई फेल हो जाता है 2 बार 12वीं कक्षा में, उसके बाद अपने जूनियर को बोलता है देख
तो अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज तू मैथ्स में फेल हो जाएगा। तो भाई वो तो खुद ही फेल हो चुका था, तो कोई बोलेगा उसकी बात मत मानो, नहीं उसकी बात मानो, वो फेल हुआ इसीलिए बता रहा, तुम मत फेल होना। मैं ऐसा करके फेल हो गया हूं, तुम लेकिन फेल मत होना। इसका मतलब ये है कि आप खुद ही अगर मान लीजिए अच्छा नहीं कर पाए पिछले गेट एग्जामिनेशन में, आप खुद नोट पॉइंट बनाइए, लिस्ट बनाइए कि क्या क्या प्रॉब्लम था, जहां पे आपको और फोकस करने का नीड था, उसको जरूर फोकस करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। ठीक है, फिर आंसर क्विजेस के बारे में बोल रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, साल भर लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, ना ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ना ही टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, मेक ए स्टडी ग्रुप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अकेले कंसेंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ लोग तो अकेले पढ़ ही नहीं पाते हैं, अकेले बैठते नहीं है, मोबाइल यूज करने लगते हैं। तो उससे अच्छा आप ना ग्रुप बना लीजिए। अगर आप एक बार गेट एग्जाम दे चुके हैं, आपको लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं अकेले में, तो अपने दूसरे दोस्त को ले, मान लीजिए आपका नाम राम है, तो आप श्याम से दोस्ती कर लीजिए, बट श्याम अच्छा लड़का होना चाहिए। पता चल रहा है आप राम हैं और किसी ऐसे लड़के से दोस्ती कर लिए हैं कि अगली बार, इस बार जो रैंक आया उससे भी घटिया रैंक आपका अगले बार आ जाए। क्योंकि जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हैं, वो बोल रहे चले मूवी देखने, आप बोले भाई नहीं पढ़ना, बोले नहीं जाना पड़ेगा तेरे को, तूने दोस्ती किया मेरे से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार यानी किसी अच्छे दोस्त को बनाइए, 2-4 दोस्त को, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, 15-20 नहीं हो जाए, चलो ग्रुप में 15-20 लोग हो गए, 2-3 लोग का ग्रुप होना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट्स होने चाहिए जो हर कोई इंप्रूव करना चाहता हो। ग्रुप स्टडी करिए, एक दूसरे के डाउट्स को भी सॉल्व करिए, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन रखिए, चाहे फिर नंबर ऑफ आवर्स की पढ़ाई हो, चाहे कंसेप्ट हो, चाहे क्वेश्चन सॉल्विंग हो। जैसे तू अगर 8 घंटा भी लगातार यहाँ बैठ रहा है, इस टेबल पे पढ़ रहा है ना, तो मैं भी पढ़ूंगा। जैसे होता है कॉलेज के लाइब्रेरी में आप जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां का माहौल ऐसा रहता है कि आप भी कुछ ना कुछ में गलती से किताब उठा पढ़ने लगते हो, आपको लगता है अच्छा सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक बस मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे करके। तो आप बोलते पढ़े ना पढ़े, कम से कम एक्टिंग जरूर करने लगते हो पढ़ने की। तो आपका दोस्त अगर एकदम टॉपर दोस्त आपका 2 घंटा पढ़ा, आपको उससे कोई काम है, तो लगे हैं तो आप भी ना बोर होगे, लेकिन 2 घंटा किताब पलटते रहोगे, देखो कब वो उठे तो मैं भी उसके साथ उठ के बाहर जाऊं। लेकिन एटलीस्ट आपने 2 घंटा बैठा, तो वहां 2 घंटा बैठने का पेशेंस तो आपको मिला, क्योंकि उसके साथ आप बैठे हुए थे। ग्रुप बनाइए, अच्छे लड़कों का ग्रुप बनाइए, लड़कों मतलब दोस्तों का, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, अच्छे लड़कों को कहने का मतलब है आपका ग्रुप बनाइए, जो भी हो, मतलब जो भी हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, जो भी हो, ग्रुप बनाइए, एक अच्छे लाइब्रेरी टाइप का माहौल ढूंढिए, वहां बैठ के पढ़िए। ठीक है, ताकि ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ सके, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ चुके, ऑलरेडी आप एक गेट दे चुके हैं, ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके हैं, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं 10 घंटा बैठ के पढ़ना, 8 घंटा बैठ कर पढ़ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ग्रुप अच्छा बनाइए, अच्छे दोस्तों का बनाइए, अच्छे स्टूडेंट्स का बनाइए, जो सब इंप्रूव करें साथ में मिलके। तो ग्रुप में स्टडी करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मजा आएगा। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और प्रिपरेशन के लिए टिप्स यहाँ पे दिया है। प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, डोंट बी टेक, हियर आर सम टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिया हुआ। जैसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द गेट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस के आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, पैटर्न जैसा आ रहा है वैसे ही पढ़िए, पता चल रहा है आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज टाइप आप पढ़ रहे हैं, तो वेस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट है आपका। सबसे पहली बात तो पैटर्न पकड़िए, कैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे ही आपको बनाना है। क्रिएट योर ओन हैंड रिटन नोट्स, ये कोर्स लिखा हुआ है, नोट्स होना चाहिए, आप अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए, किसी दूसरे के नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहिए, अदरवाइज आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपसे बात करूं तो हो जाता है मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अपने सिलेबस के हिसाब से टाइम को मैनेज करिए। कुछ लोग साल भर पहले वाले सब्जेक्ट को ही पढ़ते चले जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को उठाया, पता चल रहा है 10 महीना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते रह गए, बाकी 2 महीने क्या किए, तो बाकी 2 महीने में सब सब्जेक्ट को पढ़ दिया। ऐसा हो सकता है क्या कि आप साल भर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहे, बाकी सब्जेक्ट पढ़े ही ना, बेकार है। आप एक काम करिए, सिलेबस को उस जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैनेज करिए, कितना टाइम देना है। कोई बहुत बड़ा सिलेबस है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, 2 महीना, कोई छोटा है उसको 20 दिन टाइम दीजिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग और सिलेबस के लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है, सभी टॉपिक को पढ़ के जाना है। उसके बाद बोल रहा है वर्चुअल कैलकुलेटर जो है उसको अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से यूज करिए, ताकि उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे आप, यानी यूज टू हो जाएंगे, उसको इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट नहीं होगी, एग्जाम में ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में एग्जाम में।
ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, अगला पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं, अगला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है स्टडी सच एज इट्स क्लियर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रेलेवेंट टू द एग्जामिनेशन। यानी अगर किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़िए कि उसका कंसेप्ट पूरा कवर हो जाए, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप तो बना सकते हैं उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं चल रहा किसी और एग्जामिनेशन को टारगेट करके आपने पढ़ लिया। तो इनको बोलेगा सर कंसेप्ट में क्या अंतर होगा, कंसेप्ट तो सर 2 और 2 4 ही होता है ना, तो आप एग्जामिनेशन क्यों बोल रहे हैं फिर ऐसा? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, इतना भी डेप्थ में मत जाइए जो पूछता ही ना हो, या उस टॉपिक को मत पढ़िए जो पूछते ही हो इस एग्जाम में। तो गेट के एग्जाम का पहला वाला पॉइंट की सिलेबस और पैटर्न पकड़ते हुए कंसेप्ट को फुल्ली कवर अप करना है और न्यूमेरिकल्स भी आपको बनाना है। चलिए उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट बोल रहे हैं स्टे राइट एंजाइटी एंड स्ट्रेस फ्री। सबसे लास्ट वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे, सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइटी और स्ट्रेस फ्री रहना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, पढ़ते नहीं है, बस सोचते हैं अगर मेरा नहीं हुआ गेट में तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुनिया थोड़ा ना पलट जाएगी, आपका नहीं होगा तो भूकंप थोड़ा ना आ जाएगा नहीं होगा तो, हाँ 1 साल और गेट की तैयारी करनी पड़ जाएगी फिर से। तो जितना टाइम तक आप ये सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं ना कि मेरा गेट में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, भाई उतना मत सोचिए, उतने टाइम में पढ़ लीजिए थोड़ा, तो शायद आपका अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ना टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस में मत आइए, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, आप सीधा पढ़िए, यानी कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट जरूर आएगा। यानी बोलते हैं ना मेहनत रंग लाती है, तो आप मेहनत करिए ना, रिजल्ट का छोड़िए फिलहाल, अभी स्टार्टिंग ये है तो आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप गेट एग्जाम दे रहे हैं, अगला गेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली अगला गेट एग्जाम काफी अच्छे तरीके से दीजिए ताकि आपका रिजल्ट काफी अच्छा है, काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ गेट 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे जो स्टूडेंट, मैं उनसे बोलना चाहूंगा अड्डा 24/7 पे पेड कोर्स आ गया आरंभ बैच के नाम से, आज ही अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर वेबसाइट पे जाइए, मात्र 5,500 रुपए में आपको मिल जाएगा। कोर्स परचेस कर लीजिए गेट 2024 के सभी ब्रांच के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मात्र 5,500 रुपए में। कोड आपको यूज करना है खरीदते समय Y680। जब आप कोर्स परचेस कर रहे होंगे तो कोड यूज करेंगे Y680, 77% ऑफ मिल जाएगा। मात्र 5,500 में 2 साल का कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, यानी 2 साल का वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ मैकेनिकल की बेस्ट टीम पढ़ाएगी, सिविल की बेस्ट टीम पढ़ाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट टीम पढ़ाएगी। गेट 2024 में आपको हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट है पेड कोर्सेज का, चाहे फिर वो आप पीडीएफ की बात करें या फिर टेस्ट की बात करें या फिर डेली प्रैक्टिस पेपर की बात करें, वर्कबुक की बात करें, टीचर्स के ग्रुप में आप हो जाएंगे, टीचर से 1-to हेल्प मिलेगा, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, बहुत सारी फैसिलिटी जो कि गेट 2024 में टॉप करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जिनको भी सीरियसली पढ़ना है आज ही आरंभ बैच को ज्वाइन करिए अड्डा 24/7 पे, मात्र 5,500 में 2 साल की मिल जाएगी। कोड मत भूलिएगा Y680, सिर्फ ये वाला कोड आपको लगा लेना है। ठीक है, चलिए भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था कर लिया हूं। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करिए जितना जल्दी हो सकता है। और अगर जो ऐसा स्टूडेंट है जो कहीं और से आज तक नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो अच्छे से नहीं पढ़ पाया किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो सेल्फ स्टडी मत करिए, टाइम कम रहता है, वो जरूर आरंभ बैच को ज्वाइन करिए और मेरे साथ पढ़िए और गेट 2024 को टॉप करिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में। तैयारी करते रहिए और गेट 2024 के लिए काफी अच्छे से पढ़िए ताकि गेट 2024 में आप टॉप करें। बाय ऑल ऑफ यू, बाय।